ज़रा सोचिए, एक डॉक्टर जो इंसान के दिमाग को समझने का दावा करता है, लेकिन खुद अपनी लाइफ में एडिक्टेड है, ऑब्सेस्ड है और सराउंडेड बाय स्कैंडल्स। यस दोस्तों, ये है सिगमंड फ्रॉइड की कहानी। फ्रॉइड, जिसे फादर ऑफ साइकोएनालिसिस कहा गया, लेकिन उनकी लाइफ इतनी ही डार्क थी जितनी उनकी थ्योरीज। आज हम खोलेंगे वो सीक्रेट्स जो फ्रॉइड को एक जीनियस ही बनाते हैं और एक कंट्रोवर्शियल मॉन्स्टर भी। फ्रॉइड के करियर का एक सबसे बड़ा स्कैंडल था कोकेन। हाँ, फ्रॉइड ओपन कोकेन यूज़र था। 1880s में उसने कोकेन को एक मेडिकल ड्रग बोला और अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब किया। रिजल्ट, कई लोग एडिक्टेड हो गए, कुछ की हेल्थ बर्बाद हो गई। कहते हैं फ्रॉइड खुद भी कोकेन के इन्फ्लुएंस में लिखता था और उसकी सोच और भी एक्सट्रीम हो जाती थी। सोचो, जिस डॉक्टर ने दिमाग क्योर करना था वो खुद ड्रग्स का शिकार था। फ्रॉइड की सबसे कंट्रोवर्शियल बात थी उसका सेक्सुअल ऑब्सेशन। उसने हर चीज़ को सेक्सुअल टर्म में एक्सप्लेन किया। सपने, चाइल्डहुड, रिलेशनशिप्स, सब कुछ सेक्स और हिडन डिज़ायर्स तक रिड्यूस कर दिया। उसने कहा हर बच्चा अपनी माँ या बाप के लिए अनकॉन्शियसली सेक्सुअल डिज़ायर रखता है। इसने दुनिया को शॉक कर दिया और लोगों ने कहा फ्रॉइड अपनी फैंटेसीज पेशेंट्स पर थोप रहा है। और सच ये भी है, फ्रॉइड की क्लोज फीमेल पेशेंट्स और फॉलोअर्स के साथ उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूमर भी रहे। एक मैरिड मैन जो अपनी ही स्टूडेंट के साथ अफेयर कर रहा था और फिर उसे थ्योरी बना के जस्टिफाई कर रहा था। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग कंट्रोवर्सी थी फ्रॉइड की अपनी डॉटर एना फ्रॉइड के साथ बॉन्ड। एना भी एक साइकोएनालिस्ट बनी, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं फ्रॉइड ने अपनी थ्योरीज उसके ऊपर टेस्ट की। उसके सपने, उसके सेक्सुअल थॉट्स फ्रॉइड ने एनालाइज किए और पब्लिकली लिखे। सोचो, एक फादर अपनी ही डॉटर के सबकॉन्शियस को डिस्कस कर रहा है और उसे केस स्टडी बना रहा है। क्या ये एक साइंस था या एक ऑब्सेशन जो कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता? फ्रॉइड के आइडियाज ऑन वुमेन और भी शॉकिंग थे। उसने कहा वुमेन नेचुरली इंफीरियर होती हैं और उन्हें पेनिसेंट भी होती है और इसलिए वो अपने फादर को डिज़ायर करती हैं। फेमिनिस्ट ने उसे एनिमी ऑफ वुमेन बोला, लेकिन फ्रॉइड इंसिस्ट करता रहा मैं बस सच बोल रहा हूँ। क्या ये सच था या फ्रॉइड की अपनी बायसेस? फ्रॉइड सिर्फ सेक्सुअलिटी तक नहीं रुका, उसने रिलीजन को भी अटैक किया। उसकी बुक द फ्यूचर ऑफ एन इल्यूजन में उसने लिखा रिलीजन एक इल्यूजन है, एक चाइल्डिश फैंटेसी जो इंसान बनाते हैं अपने फियर को कंट्रोल करने के लिए। क्रिश्चियन सोसाइटी ने उसे ब्लास्फेमस बोला और फ्रॉइड ने ओपनली कहा गॉड एक फादर फिगर की प्रोजेक्शन है। एक सोसाइटी जो फेथ पे चलती थी, वहाँ ये बात एक धमाका थी। 90s 30s नाजी जर्मनी का टाइम। फ्रॉइड जूइश था और उसकी बुक्स नाजी ने जला दी। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि अपनी जान बचाने के लिए फ्रॉइड ने एक पेपर साइन किया जिसमें लिखा था नाजीज़ ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, वो एक डील था अपनी फैमिली को बचाने के लिए। क्रिटिक्स कहते हैं फ्रॉइड ने सर्वाइवल के लिए अपने प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए। एक हीरो या एक कावर्ड, ये डिबेट आज तक चलती है। फ्रॉइड की लाइफ का एंड उतना ही डिस्टर्बिंग था जितना उसका करियर। उन्हें माउथ कैंसर हो गया ड्रग्स और हैवी स्मोकिंग की वजह से, और फाइनली 1939 में उसने अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया उसे मॉर्फिन का ओवरडोज दिया जाए। हाँ, फ्रॉइड ने अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म करने का डिसीज़न लिया। एक डॉक्टर, एक थिंकर जो अनकॉन्शियस माइंड में घुसने की कोशिश करता रहा, अपनी ही लाइफ को कॉन्शियसली ख़त्म कर गया। तो दोस्तों, ये था फ्रॉइड का डार्क और कंट्रोवर्शियल सफ़र। कोकीन एडिक्शन, टैबू थ्योरीज, डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप्स, रिलीजन पर अटैक और एक सेल्फ चूजन डेथ। क्या फ्रॉइड एक विजनरी था जो दुनिया से आगे था, या एक डेंजरस मैन जिसका ऑब्सेशन उसके दिमाग को खाता गया? आंसर आपके दिमाग के अनकॉन्शियस में ही होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपने सपनों से और अपने डिज़ायर से बच के रहिए। Bye.